आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्राइम कंडीशंस क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ लोगों का जो छूटा है वो वाला सेक्शंस भी देख लेंगे ये कवर करके कि क्या क्या क्राइटेरिया उसमें फुलफिल करना। ठीक है, कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है, पहले क्राइटेरिया समझना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसका किसका बिल्कुल नहीं हुआ है उसको हम फिर से एक बार कराएंगे जरूर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको उतना ही, जैसे आप समझते हो कि मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो ये मेन फंक्शन है, बिना इसके डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाओगे, ना ही इंटीग्रेशन कर पाएंगे, वो सारे क्राइटेरिया वहाँ पे फिल होने हैं। तो हमने कहा कि अगर फंक्शन क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो इट मस्ट भी क्या होना चाहिए, फंक्शन मस्ट भी, ठीक है, कोई भी फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का क्या मतलब है, 1 1 ऑन 2। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इनवर्स है। और इनवर्स होने के लिए, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप उसको डोमेन में चेक करोगे, किसी भी फंक्शंस की प्राइम कंडीशन देखनी है तो सबसे पहली बात क्या देखते हैं, उस फंक्शंस का डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट क्या है। और अगर आप इनपुट आइडेंटिफाई कर रहे हो इनपुट का, तो उसी को हमने डोमेन को जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब अगर हमने कहा कि ये फंक्शन है हमारा और डोमेन में हमने इनपुट 1 1 ऑन 2 की क्राइटेरिया को जस्टिफाई करा, तो हमने इसको एक डोमेन रेंज में बांटा। तो जैसे आपने बताया कि साइन इनवर्स एक्स, आपको ये पता साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया आपका। अब इसके डोमेन्स को हमने देखे और रेंज भी देखा, डोमेन रेंज अब याद हो गया होगा सबको, होप सो, कि डोमेन क्या आपने बताया था, कहाँ से कहाँ तक है, ऑल रियल नंबर। इनपुट क्या रखते हो, ऑल रियल नंबर। आउटपुट क्या निकलेगा, डोमेन, जो π/2 से, जिसको आप डोमेन बता रहे थे, क्योंकि इनवर्स आएगा ना तो डोमेन को भी आपको क्राइटेरिया में रखना पड़ेगा ना, -1 से 1 के बीच। अदरवाइज आप साइन एक्स का क्या होता है डोमेन, ऑल रियल नंबर। साइन एक्स में किसी फंक्शन में अगर आप साइन एक्स को देखो, साइन एक्स के इनपुट में कुछ भी रख सकते हो, कहाँ से, -∞ से +∞ तक कोई भी इनपुट एक्स वाई जेड आप रख सकते हो। तो सारा वेरिएबल है, सबको जस्टिफाई कर रहा है। कंडीशंस क्या पुट हो रही है, हमने कहा कि इसको हमको रोकना पड़ेगा। अगर मुझे बनाना है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने इसको रोक दिया कि 1 से -1 से लेके 1 तक जाएगा। अब इनवर्स लिखते हैं तो पलट जाता है, कहाँ से, आप ये -1 से लेके जो 1 से लेके -1 तक, और ये कितना था, -π/2 से लेके π/2 तक, ये तो फंक्शन है। अगर मुझे साइन को इनवर्स बनाना है तो मुझे इस डोमेन को छोटा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 1 फंक्शन का क्या है, एवरी इनपुट हैव सिंगल आउटपुट। अगर जितना इनपुट आप दे रहे हो उतना ही आउटपुट निकल के आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। अब अगर एक इनपुट दोगे 2 आउटपुट निकल के आएगा तो मिनिमम हो जाता। अगर यहाँ π/2 के बाहर लेके जाओ, जैसे 120 पे पहुंचेगा, उसकी वैल्यू किसके, 30 डिग्री 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 140 पे, 160 पे, 150 पे पहुंचेगा तो 150 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 डिग्री के। तो वैल्यू आपका दो हाँ नहीं, कैसे साइन चेंज होगा, देखो अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है दोनों क्वाड्रेंट में। तो 90 के बाद 180 तक तो एक ही साइन ना, तो जिसका आप देखो 90 से लेके 90 to 180 तक का साइन में सेम पॉजिटिव रहता, सब ऑल पॉजिटिव वैल्यू रहती है, चाहे 120 डिग्री देखो 150 डिग्री। कॉस का चेंज हो जाएगा, कॉस का 90 की बात जाओगे तो थर्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस का फिर इसमें फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव रहता है। फिर भी फर्स्ट और फोर्थ की वैल्यू आपको 2 इनपुट का एक आउटपुट मिलेगा, मतलब 360 डिग्री 360 घूमते हुए, जैसे एक चक्कर पूरा होगा एंगल का, तो आपको एक ही वैल्यू के 2 आउटपुट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, रेंज आप चेक करोगे। तो इसीलिए हमने कहा कि हमको अगर इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके डोमेन और रेंज को करेंगे, वहीं तक एक लिमिटेड रीजन तक चेक करते हैं। तो हमने कहा इसका डोमेन क्या है, -1 से 1 तक। ठीक है, तो -1 से 1 तक, और रेंज क्या है इसकी, -π/2 से लेके π/2 तक। इसी तरह का आपने कॉस इनवर्स का भी लिखवाया था, लिखा हुआ ये नोट्स। कॉस इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। और इसको कहाँ तक, डोमेन क्या है, इसका 0 से लेके π तक। अब सेम अगर आप tan इनवर्स की बात करें, tan इनवर्स साइन का दोस्त है, तो साइन का दोस्त है क्योंकि साइन इसके ऊपर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम ऑल रियल नंबर थी, ये तो जस्टिफाई करता है। ठीक है, लेकिन इसका डोमेन कहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्ट यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2 तक। सेम कहानी अगर आप कॉट का देखोगे, कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स भी तो ऑल रियल नंबर आएगा, लेकिन कंडीशंस क्या है यहाँ पे जस्टिफाई करोगे तो ये क्या है, कॉस का, तो कॉस का क्या है 0 से π तक, ये भी वही आ जाएगा, बस केवल इंटरवल क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ये क्राइटेरिया आपको मेमोरी में रखना है। अब तीसरा हमने बताया आपको सेक इनवर्स एक्स।
सेक इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है? सेक इनवर्स एक्स आप अगर देखोगे ग्राफ में तो ये रिप्रेजेंट करता है -1 से 1 के नीचे आता ही नहीं, -1 के बाद और 1 के ऊपर यहाँ पे जस्टिफाई करोगे। और कहाँ पे इन्फिनिटी होता है? जहाँ cos 0 डिग्री हो जाए। और cos 0 कहाँ होता है? π/2 पे, 3π/2 पे, अगर मैं इन दोनों के बीच। और ये मैक्सिमम 1 कहाँ होगा? जहाँ cos 1 हो जाता है। 1 कहाँ होता है? 0 पे, -π/2 पे। अगर आप देखोगे तो ऐसे बनता है, ये होगा। फिर यहाँ से जाओगे, फिर इसके बीच में पाई आएगा, तो पाई पे फिर ऐसे बनाओगे, इस तरह से इसका बनता है। अब आप देखो इसके बाहर इस साइड में इन्फिनिटी, तो मैं इस और यहाँ तक, जैसे इसको भी बांटोगे कहाँ से? 0 से लेके π/2 के बीच अगर ले जा रहे हो, ये इसके भी पाई के बीच ले जा रहे हो ना, यहाँ तक चेक करोगे तो केवल यही रीजन लेना है, इतना और इतना, एक्सेप्ट कहाँ पे? बीच में एक क्या है? जहाँ 0 हो जा रहा है, तो उसको छोड़ के हमने कहा ये कहाँ है कि ये ऑल रियल नंबर पे तो इसका डोमेन है, लेकिन एक्सेप्ट कहाँ पे? जहाँ cos 0 हो रहा है। तो cos 0 कहाँ पे होता है? cos 90 पे, तो π/2 को छोड़ के, ठीक है। और यहाँ बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos का जो रीजन होता है कहाँ से? 0 to π, 0 to π आप लिखोगे, लेकिन एक्सेप्ट किसको? π/2 को छोड़ के, बीच में π/2 छोड़ देना। सेम कहानी किसकी होगी? cosec इनवर्स की। तो cosec इनवर्स x इक्वल्स टू क्या? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किसको? पाई को। -π/2 से पाई के बीच में 0 आता है, 0 को छोड़ के। सेम कहानी इसके साथ में आएगी, -π/2 से π/2 तक, और एक्सेप्ट किसको? 0 को छोड़ दो। अब ये हो जाएगा डोमेन और रेंज, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ का एक चीज बताओ, दो फैमिली में ये बटेगा। एक तो किसी की वैल्यू आपको प्राइम क्या लिखना, हमको उसके प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम क्या लिखते हैं? जो डोमेन किसको, जिस रेंज को वो जस्टिफाई करे। जैसे आपसे पूछेगा, सेम आप समझते जाना फिर फटाफट, इसकी इतना हो चुका है, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन पे समझने के लिए। हमने कहा मुझे साइन इनवर्स किसकी, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ, कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू देखो, क्वेश्चंस लिखना, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा हूँ, कितना हो जाएगा इसका? π/6। कितना होता है? 30 डिग्री, सॉरी हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया π/6। अगर आपसे पूछे कि साइन इनवर्स, समझना इसको, साइन इनवर्स -1/2। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा होता है, तो हम लिखते हैं साइन -1/2 लिखा जा सकता ना। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आपकी वैल्यू हो जाएगी कितना? -π/6 ये वैल्यू है। और ये बिलोंग करना चाहिए, देखो कहाँ से? -π/2 से π/2 तक, ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ से? -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। अब क्राइटेरिया जैसे हमने कहा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉस इनवर्स की, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? π/3, 60 डिग्री है। 1/2 की वैल्यू कॉस की कितनी होती है? 60 डिग्री। तो वही वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। और ये बिलोंग भी कर रहा है कहाँ से? 0 से लेके पाई तक। अगर आप मुझे बताओ कॉस इनवर्स, मैं से बात करूँ, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो माइनस लिखोगे तो अगर माइनस में बाहर लिख दूँ इसकी जगह पे और इसकी वैल्यू लिख दूँ π/3, तो क्या कॉस π/3 बिलोंग करेगा माइनस में? माइनस में कॉस की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, माइनस में कॉस की वैल्यू नहीं होती। ये बच्चे ज्वाइन नहीं, ठीक है। अब माइनस में इसकी π/2 इसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? देखो अब यही समझना, माइनस में किसकी किसकी वैल्यू नहीं होती। अब दो फैमिली में कैसे बांटे हैं? फैमिली आप समझना, इसलिए अदरवाइज फिर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा इस बात को समझने के लिए, ठीक है। अगर आप कंडीशन नहीं समझोगे तो फिर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा दोनों में। कैसे? मैंने कहा ये दो तरह की फैमिलियां हैं। तो दो परिवार कौन से हैं? एक जिनकी वैल्यू कहाँ पे माइनस प्लस माइनस दोनों में वेरी करता है, और एक वो है जिसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू। कौन से हैं? कॉस हो गया, देखो कौन कौन से पॉजिटिव जो 0 से पाई के बीच जा रहे हैं, कॉस है, कॉट है और कोसेक है ना, कॉस कॉट और कोसेक, ये तीन वैल्यू। अब दूसरा कौन सा है? हमने कहा कि दूसरी कौन सी वैल्यू है, उसके बाद साइन है, टैन है और कॉसेक है। ये तीनों किस में चले गए? आपके दूसरे वाले फैमिली में। तो दो फैमिली में आपको बांटना है, तो जिसका पॉजिटिव हो जाता माइनस थीटा, तो हमने इसीलिए कहा कि उस सारे फंक्शंस की, जैसे इसकी वैल्यू लिखना होगा हम किस में लिख देंगे, π/2 सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स π/2,
हम पाई में माइनस कर लेते हैं, और पाई माइनस कॉस इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 विच इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये बिलोंग कर रहा है। हमने कहा ये दो फैमिली है, इसको भी ध्यान रखना। इन दोनों फैमिली में एक कौन सी फैमिली है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉस टैन इनवर्स माइनस थीटा, और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा। अगर ये तीनों माइनस थीटा होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस टैन इनवर्स थीटा, और माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन दूसरी वाली फैमिली क्या है कि कॉस इनवर्स, ये सेकंड फैमिली है, फर्स्ट है, तो हमारा ये क्या, कॉस इनवर्स माइनस थीटा अगर है तो मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेम एज अगर मुझे टैन कौन सा कॉसेक लिखना, कॉट लिखना है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस कॉट थीटा, कॉट इनवर्स थीटा। अब सेम एज आपको लिखना है कॉसेक सेक इनवर्स माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ये दो फैमिली में आपने अलग अलग इसको भाग कर लिया। इन दोनों पैरेलल चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, ये दोनों फैमिली में आपको मिलना है। अब रिजल्ट भी हमने बताया था ग्राफ में कैसे, मतलब एक्स कॉस एक्स प्लस थीटा, वो सारे फॉर्मूले लिखाए थे, कैसे फॉर्मेशंस बन रहा था, ये आपको मेमोरी में रखना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, रियल क्वेश्चन से आते हैं फंक्शंस पे। हमने कहा कि हमको दो तरह के फंक्शंस मिल रहे हैं जिनका आपको जस्टिफिकेशंस करना है। कैसे, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि अगर मेरे पास फंक्शन है क्या कि x, हमने लिखा कि cos इनवर्स, देखो f ऑफ x पहला फंक्शन हम बता रहे हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया f इनवर्स f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x विच इज बिलोंग्स टू रेंज, जो रेंज को बिलोंग करे। बस यहाँ पे देखना एग्जाम्पल समझो, हमने लिखा साइन इनवर्स कॉस साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू है सर पाई बाई 3, ऐसे लिख लो, पाई या पाई बाई 6 लिख लो, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 6, बट विच इज बिलोंग्स टू द रेंज, इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा हमने कहा, यही क्वेश्चन आपको मिलता है, हमने कहा कि साइन इनवर्स, देखो ये क्राइटेरिया समझना, अंडरस्टैंड करो। मैंने कहा बेसिक्स अगर आप समझ रहोगे एक बार तो हर तरह के क्वेश्चंस आप फीड आउट कर सकते हो। अब मैंने कहा इसी क्वेश्चंस को देखो, ऐसे पूछने के बजाय उसने बता दिया कि साइन 5 पाई बाई 3। अब बताओ, अब कह रहे हैं 5 पाई बाई 3 अगर आप निकालोगे तो 5 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, विच इज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज। किसको बिलोंग, रेंज क्या है वो लिखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, तो ये वैल्यू तो बिलोंग ही नहीं कर रही, ठीक है, इस रेंज में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो अगर रेंज में नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको रेंज में लेके आओ। तो मैं कैसे ले आता हूँ, यहाँ पे देखो साइन, मैं इसको लिखूंगा साइन, कैसे लिख सकता हूँ, पहले तो पाई लिख लो और यहाँ पे पाई बाई जो दिया है ये 3, इसको अलग कर लो, ठीक है। अब इसको कितना कम करूँ, एडजस्ट करूँ ताकि मुझे ये कौन सा मिल जाए, ये फंक्शन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, चेंज नहीं होगा ना, साइन थीटा ही मिलना है आपको, तो मुझे साइन थीटा बनाना है इसलिए मैंने पाई लिखा। तो मैं यहाँ 2 रख दूँ और यहाँ माइनस लगा दूँ, 2 पाई माइनस थीटा, क्लियर है बात। लेकिन ये आएगा क्या, माइनस कॉस थीटा, समझ में आया, ये माइनस पाई बाई थीटा आएगा, ये कितना आएगा, माइनस। तो ये माइनस भी आपको नहीं आना, चलो पर लिख लो आप ऐसे में, अगर लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे वैल्यू आपने लिखा इसको ना पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो हमने इसको छोटा किया तो क्योंकि इस रेंज के बाहर जाएगा, हमने लिखा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन माइनस, देखो अब मैं लिख दे रहा हूँ 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना हो गया, पाई बाई, सॉरी 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा साइन 2 थीटा माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा ना, ऐसे लिखो, ये लिख रहा हूँ साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा, तो आपने क्या लिखा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम यही लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना इसको। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया कितना, साइन इनवर्स साइन
पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस पाई बाई 3 विच इज बिलोंग्स टू रेंज। ये रेंज को बिलोंग कर रहा है। क्राइटेरिया समझ में आया दूसरा, पहला इसको, दूसरा इसी में रेंज के बाहर आपको दिया रहेगा। एक तो डायरेक्ट दिया रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्टली आपने लिख लेना x। दूसरा आपको रेंज के बाहर दिया रहेगा। अब रेंज के बाहर में चेक करना, 90 डिग्री के बाहर का जो भी एंगल आपको मिले पाई बाई 2 से ऊपर, तो वो कभी साइन को जस्टिफाई नहीं करेगा। कॉस की बात कर रहा होगा तो 0 से पाई के बाहर या 0 से पहले के कोई नंबर मिले, मतलब पाई से छोटा डिग्री या फिर सॉरी 180 से बड़ा कुछ भी मिलेगा तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा। अब तीसरा देखो, ऐसे सीधे ना पूछ के कैसे पूछता है यही क्वेश्चन, ये हर फंक्शंस के लिए है, ऐसा नहीं केवल एक के लिए। अब यहां भी देखो, अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं अलग में, जैसे हमने कहा ये दिया है, अब हम लिख रहे हैं कितना साइन इनवर्स, केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉस पाई बाई 6। अब बताओ कैसे लिखते हैं। अब इसको पाई बाई 6 ही रहना चाहिए। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 30, सर 90 माइनस 60, ये लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स। आपको पता है कि देखो ये मैं कॉस, मैंने एंगल नहीं चेंज किया, एंगल सेम लिख रहा हूँ, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, वही वैल्यू है। आप सॉल्व करके देखो, पाई बाई 6 ही है। मैंने केवल अजम्पशन में आपको बताया 60 90 में कैसे 90 माइनस 60 करोगे तो 30 आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पाई बाई 3 की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 60 डिग्री, और पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो मुझे यहाँ पाई बाई 6 दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब कॉस को क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा। हमने इसको लिख लिया क्या, साइन पाई बाई 3। अब तो साइन साइन इनवर्स बन गया। अब ये फंक्शन बच गया, तो बचा कितना पाई बाई 3 विच इज बिलोंग्स टू द रेंज। ये रेंज में भी ला गया। ये कौन सा है, जब f इनवर्स f ऑफ x दिया है। ये 3 ही क्राइटेरिया के हिसाब से पूछता है, इसके बाहर कोई नहीं पूछना। बस ये है, जैसे मैंने हाँ ये वाला साइन क्या देखो, कॉस कोई भी एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, ये बदल जाएगा, प्लस माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस का क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। समझो पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा बदल जाएगा, पाई पे चेंज नहीं होता, पाई प्लस माइनस थीटा तो वही फंक्शन रहता है। और पाई बाई 2 रखते हो तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये चेंज होता है इंटरचेंज, पर कॉस में नहीं होगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे साइन का आपको समझाया, ये कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट के साथ भी हो सकता है, कोई भी दो वैल्यू ऐसे में। अब मान लो कि जैसे देखो साइन और कॉस तो इंटरचेंजेबल थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा फंक्शन क्या, आप इसको नोट कर लेना क्राइटेरिया। हाँ अच्छा, मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। पहला वाला अच्छा, पहला क्वेश्चन ओपन करना, फर्स्ट लिखना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तीसरा वाला जो पहला पार्ट है सीबीसी में आया हुआ क्वेश्चन, ये मैं क्लास में कराता हूँ। मिटा दें इसको। चलो अभी फॉर्मूलेट वाला भी बचा है इसका, तो फॉर्मूला वाला ही कराना था इसमें। देखो, अगर हमने कहा कि फंक्शन दिया है कितना, साइन इनवर्स 1/√2, बताओ क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। आपको पहला क्वेश्चन फर्स्ट दिया है साइन इनवर्स 1/√2, तो पहला फंक्शन है आपका 1/√2, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप बताओ, हमने कहा 1/√2 कितना होता, सिंपल सी बात बताओ कितनी में। प्रोसीजर आपको समझाए थे, अगर निकालना हो, मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना हो कि क्या है सब्जेक्टिव में है, तो प्रूफ करने का भी तरीका बताया था। मैंने कहा इसको क्या मान लो, इस पूरे फंक्शंस को क्या मानोगे,
तो इसको थीटा के बराबर लिख लो। तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू कितना है, कितना, थीटा। ये मान लेते हैं थीटा के बराबर है, प्रिंसिपल वैल्यू थीटा ही तो बताता है। अब ये चला गया इधर, साइन जाएगा इधर, कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 1/√2 और ये हो गया कितना, साइन थीटा। और साइन थीटा 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे साइन π/4 इक्वल्स टू कितना होता है 1/√2। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाती है π/4। हम लिखते हैं, ऐसे लिखने का तरीका है। अदरवाइज डायरेक्टली आप इसको समझते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है π/4। अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगा तो एक साथ डायरेक्टली पुट कर देना, ठीक है, π/4। अब π/4 बिलोंग भी कर रहा है क्या रेंज को, हाँ, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ r लिख रहा हूँ, r का मतलब कितना, -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल, इसको बिलोंग कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आपको लिखना है cos इनवर्स -1/2। सेकेंड क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2। अब आप बताओ इसकी वैल्यू, मैंने कहा कि cos किस फैमिली का है, माइनस वाला दूसरी फैमिली का है, तो मैं कितना लिख सकता हूँ पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, ऐसे तोड़ दिए। अब cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस इसकी वैल्यू π/4, ये भी π/4 ही तो है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 4 × 1 तो 4 पाई और माइनस पाई, तो ये कितना हो गया 3 π/4। अब जब cos को देखो तो एक बात और ध्यान रखो, बता रहा हूँ, cos को देखो तो केवल देखना इन दोनों कांस्टेंट को जब डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, तब समझ लो ना इसकी रेंज में है। अगर 1 से बड़ी वैल्यू मिल जाए, 5/4 मिल जाए, 6/7/4 मिल जाए, कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाए 1 से बड़ी, तो ये रेंज में नहीं है, फिर इसको रेंज में लेके आना। तो लेके आने का तरीका वही है कि π/4 को फिर से वापस में, तो ये बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से, 0 से पाई के बीच में, तो ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई, जैसे यहाँ पे टर्म्स आप लेके आए, हमने कहा कि मैं आप ऐसे इसमें 5/4 का मतलब π/2 को बाहर, पाई को क्रॉस कर गई, पाई से बड़ी वैल्यू हो गई, 1 से छोटा है तो पाई तक वैल्यू, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, tan इनवर्स -1/√3। थर्ड, tan इनवर्स -1/√3, इसका बताओ। तो मैंने कहा कि tan इनवर्स का क्या होता है, माइनस tan इनवर्स 1/√3। ये माइनस फैमिली का दूसरा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस, और ये 1/√3 कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब π/6 विच इज बिलोंग्स टू कहाँ से, -π ओपन इंटरवल, -π/2 से लेके π/2 तक। क्लियर। अगला cosec इनवर्स √2। थर्ड, cosec इनवर्स 2, -2 है, हाँ तो -2, तो कितना होगा बताओ। cosec कौन सी फैमिली, साइन वाले का है या cos वाले का है, साइन वाले का है या cos वाले का, साइन फैमिली में। तो साइन फैमिली में क्या होता है, माइनस का माइनस थीटा, आपने लिखा इसको कितना कि ये क्या हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स 2, और माइनस cosec इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होता है π/6, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बोलना, sec इनवर्स 2/√3, यहाँ लिख sec इनवर्स 2/√3। तो बताओ माइनस है, sec कौन सी फैमिली का है, दूसरे का है, तो पाई माइनस मैं लिख सकता हूँ sec इनवर्स 2/√3। अब बताओ पाई और माइनस sec 2/√3 की वैल्यू मतलब क्या है, 30 डिग्री का उल्टा, π/6 है, 30 डिग्री का उल्टा है, मतलब cos 30 का आपको याद है 2√3/2 होता है, इसका 2/√3, तो π/6। अब आप इसको सॉल्व करो, 6 - 1 तो 5 π/6। अब वैल्यू 1 से छोटा है 0 से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 से छोटा है, तो रेंज को बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगला बताना, नेक्स्ट हो गया। इसमें दूसरे पार्ट्स में आना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फिर से यहाँ वैल्यू, आपको वैल्यू निकालना है, आपको दिया है अभी जो मैंने फंक्शन समझाया, कौन सा, साइन इनवर्स x। मिटाएं इसको, समझ में आया। इसमें देखना क्वेश्चन आता है, वंस का शायद नहीं हुआ ना,
आपका नहीं हुआ इनवर्स टेक्नोलॉजी ना, हाँ, वंश का नहीं हुआ, प्रथम का नहीं हुआ, आदित्य का नहीं हुआ। तुम लोग थोड़ा पैरों को कष्ट दो और पहुंचो यहाँ। घर पे सब ऑनलाइन पा गया तो उसमें से निकल ही नहीं रहा है, गर्मी में बाहर में धूप में। वो तो लखनऊ की नवाब कहानी सुनी होगी नहीं तुमने? लखनऊ के नवाब की कहानी सुनी होगी नहीं? नहीं जानते? भूल भुलैया जानते हो? लखनऊ में जो है रियल घटना है। हाँ, ऐसे नहीं फेमस है लखनऊ का नवाब, भाई नवाबी कर रहे हैं, लखनऊ के नवाब है, कहावत नहीं कही जाती। लखनऊ के नवाब में ये है कि वो सच में ऐसे नवाबी जो एक्चुअली होती है वो उन्हीं लोगों में, लखनवी जो नवाब कहे जाते हैं उसकी कहानी ये है कि जैसे वहाँ का जो नवाब था ना वो अपने हाथ से कुछ नहीं करता। अब उसके ऊपर अटैक हो गया, अंग्रेजी सेना चारों तरफ से घेर ली और उसके पास वो उठ के भाग जाता भूल भुलैया में ना। इवन सोचो चांदनी रात में निकलता था, रात की चांदनी रात में छाते लेके, अम्ब्रेला लेके चांदनी रात में कहीं लग ना जाए, मतलब ऐसे रोशनी नहीं लगे उसमें, इतना वो है। अब उस जिसे अब आया, अब अटैक हो गया, चारों तरफ से सैनिक घेर लिए। अब सब जैसे अब लड़ाई हुई अटैक तो सब भाग गए, कोई उसको जूती पहनाने वाला नहीं था कि राजा बैठा था, सिंहासन बैठा था, कोई जूती पहनाने वाला नहीं था। वो बोल रहा है जूती पहनाओ जूती पहनाओ, सब भाग गए। अब उसको चारों तरफ से जब उसको अंग्रेजी सेना घेर ली तो बोली भाग तो सब, अब भाग जाता भूल भुलैया में कोई पकड़ नहीं पाता। भूल भुलैया आज में आप भी जाओगे तो आप भूल जाओगे, उसमें अंदर बाहर नहीं निकल पाओगे, तो वो भाग जाता तो बच जाता, बाकी सब बच गए क्योंकि उसके अंदर में ऐसा गेट का उसका पहरा ही है, ऊपर से अंदर आप जा ही नहीं सकते, बाहर से मार देंगे, आप देख ही नहीं पाओगे कौन कहाँ से आ रही तीर आ रही। अब वो बाहर में गया तो उससे पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं भागे, तो कह रहा है कि अगर मैं भाग जाता तो मेरा जूती, बिना जूती के भागते थोड़ी, और जूती पहनाने वाला कोई था नहीं, तो भागें कैसे? नहीं देखो सेक्रीफाइस, अगर वो भाग जाता तो आज को लखनऊ नवाब थोड़ी कह जाते, कुछ ना कुछ। जैसे अब यही कहानी सेक्रेट्स के ऊपर भी है। सेक्रेट्स आप लोग पढ़े हो, पढ़ना जरूर, टाइम जब भी मिले आपको किताबें अगर पढ़ने का, तो सेक्रेट्स हैं, प्लूटो हैं, ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स हैं, इनको कभी कभी आप टाइम निकालना रिसर्च पे, आगे आने वाले टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगा। इपिक भी पढ़ा करो, जैसे महाभारत हो गया, इन सब चीज़ों में आपका कुरान हो गया, वो सब चीज़ थोड़ा सा टाइम आप निकाल के उन पर पढ़ो, वो सब चीज़ें आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को देती हैं। ऐसे नहीं, आप समझो कि आप दो चीज़ें हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि ज़िंदगी में आप दोस्त बनाओ तो दो तरह के, या तो कृष्ण जैसा या फिर कर्ण जैसा, दोनों तरह के दोस्त आपके होने चाहिए। कृष्ण जैसा का मतलब, जैसे कृष्ण जैसा दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल है, कारण ये है कि आप नहीं से पाओ। अगर आपको मान लो बाय द वे मिल भी गया कोई ऐसा दोस्त कृष्ण जैसा, तो आप उसको रख नहीं पाओगे। कारण बताता हूँ क्यों नहीं रख पाओगे, क्योंकि कृष्ण अर्जुन में दो चीज़ें देखो, साम्यता क्या थी कि जब वो कुछ बोलते थे तो सुनते थे कभी रिएक्शन नहीं करते थे। सही गलत में आप देखो, महाभारत का पूरा श्लोक उन्होंने बताया, उन्होंने कभी रिएक्ट करके नहीं बोला कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों, वो बताते थे। बाद में बताया अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये सब चीज़ें सब कुछ। अब अपने आप बताओ, कोई ऐसा कहे कि पागल आदमी है, तुम्हारी बातें क्यों सुनेंगे, जैसे तुम ब्रह्मा हो, ये बात, मतलब जो अपना नॉलेज बताते हैं इसमें। दूसरा कर्ण का मतलब है कि वो चाहे तुम गलत भी हो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा गलत रास्ते पे, लेकिन कौन तुम्हें सही रास्ते पे लेके जाता है, जो तुम्हें सही सलाह देगा। भले तुम एक बार आपको गलत भी रहोगे तो आपको समझाएगा कि नहीं ये गलत है, ऐसा करो, तो एक्चुअल में फ्रेंड वही होता। तो उन सब चीज़ों पे अब वही बात मैं बता रहा था, उसमें सेक्रेट में भी यही है, सेक्रीफाइस। रात को जैसे उनको जहर दे दिया प्याला, कि भाई उनकी इतनी पॉपुलरिटी थी यंग पीपल्स के बीच में, लोग बहुत पसंद करते थे उनको ये हुआ कि तुम मारे जाओगे। जो राजा था वहाँ का, उसको बहुत निगेटिविटी झेलनी पड़ रही थी, तो उसने क्या किया, पकड़ के जेल में बंद कर दिया सेक्रेट को। अब वो जेल में चले गए, तो अब उनके शिष्य थे प्लूटो वगैरह, बाद में वो सब भी थिंकर बने, प्लूटो वगैरह उनके शिष्य थे, तो उन लोगों ने व्यवस्था करी कि ऐसा है कि अपने गुरुजी को छुड़ाना है जेल से, तो चारों तरफ जेलर वेलर को सब पैसा वैसा खिला के चारों तरफ से सब व्यवस्था कर दी कि अब निकाल ले जाना। उनसे आके मिलते हैं कि चलिए सुबह में, कह नहीं अगर मैं आज भाग गया यहाँ से तो फिर जिन विचारों की लड़ाई में लड़ रहा था वो उसका कोई मतलब नहीं। आप कहते हैं ना मर जाओगे तो क्या करोगे, क्या मतलब है, तो वो कहते हैं ना मर गए तो पर आज भी प्लूटो मतलब सैक्रेट जिंदा है, केवल उसी के लिए 400 किताबें उन्होंने लिखी। 400 किताबें किसी इंसान की अपनी लाइफ टाइम में बहुत कम है, हालांकि कुछ किताबें 2-3 पेजेस की हैं, वो अलग बात है, लेकिन 400 किताबें लिखी नंबर में उन्होंने, और आप पढ़ोगे हर जगह पे एक नई थॉट्स प्रोसेस है उनकी। तो वो जो चीज़ें मरे नहीं होते, अगर जिंदा रह के भाग जाते तो लोग कहते नहीं भाग गए वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं अगर आप सीखोगे कृष्ण जी से, तो कृष्ण कहते कि नहीं जब जरूरत पड़े तो भाग भी जाना चाहिए। काल्यावन की स्टोरी अगर आप उनको देखो ना, तो जब आपको जीवित रहना तो निकल जाओ, बाद में लौट के तुम देख लेना उसको, तुम्हारा समय है। ये है दोनों तरफ से आपको सीखना है। तो यहाँ पे देखो लाइफ में आपको चीज़ें तभी मिलती हैं, कभी कभी सेक्रीफाइस बहुत लंबा करना पड़ता है। अभी रिजल्ट आई यूपीएससी तुम लोग देखे कि नहीं,
लड़कियां हैं शुरू से 6, टॉप 6 गर्ल्स, उसके बाद फिर 4 लड़के, नंबर ही शुरू को 4 पहले से। तो पढ़ाई करना इसीलिए कह रहे हैं, किताबें थोड़ी धीरे, अभी ग्रेजुएशन तुम लोगों का 12th हो जाएगा, इसके बाद से थोड़ी थोड़ी किताबें निकाल के पढ़ते रहो, और बहुत टफ नहीं है और बहुत अच्छी जॉब है आपकी लाइफ का, मतलब सबसे पावरफुल पोस्ट पे रहोगे इंडिया का, द मोस्ट पावरफुल पोस्ट। मतलब प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल के लिए इधर होता है, चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है, इधर उधर बदल जाता है, पर जिस पोस्ट पे आप जाओगे वहाँ रहोगे, किसी की सरकार रहे, आप तो रहोगे, आपकी पावर हमेशा मेंटेन रहेगी। तो चीज़ें बना के रखना इसमें। हम आगे आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस पे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ये भी समझाएं, अभी हमने कहा एफ इनवर्स, एफ ऑफ एक्स का फॉर्म है, तो साइन इनवर्स आपको दिया है कितना है, साइन 3 पाई बाई, अच्छा आप मुझे बताओ क्या ये पाई/2 के अंदर में है क्या? 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है? आप ऐसे देखो 3/5 180, डिवाइड करो 5 3 जा 5 5 जा 36, और 36 3 जा कितना हो गया 108, जो कि बाहर चली जाएगी। अगर आप ऐसे लिख दोगे इसकी वैल्यू कि 3 पाई/5 विच इज बिलोंग्स टू पाई/2 2 माइनस पाई/2, तो कहाँ बिलोंग कर रहा है? वैल्यू क्या हो गई? बाहर चली गई। तो सबसे पहला काम क्या करना हमको, अब आप यहाँ लिखोगे कि ये है 3 पाई/5 विच इज नॉट बिलोंग्स टू द माइनस पाई/2 टू पाई/2 तक। क्यों ऐसे चेक करो? क्योंकि देखो आप यहाँ पे चेक कर लेना, ये क्या है पाई/4, आप ऐसे समझो बेसिकली आप इसको पाई/5 की वैल्यू 180 में 5 से भाग दे दोगे, कितना हो जाएगा? करीब करीब 200 मान के रखो, 200 में अब एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि क्या मतलब पाई/2 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री के बाहर नहीं जाए। अब अगर 90 डिग्री से बड़ा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स, साइन हमने लिख लिया कितना, पाई माइनस पाई/2 पाई/5 लिख सकते हैं, पाई-2 पाई/5 ऐसा लिखा जा सकता है। इसको तोड़ो, देखो अब एक बात समझो कैसे इसको बनाओगे, मैं समझाता हूँ। पहले पाई और पाई/5 को अलग लिख लिया करो, प्लस माइनस कुछ मत लिखा करो, दोनों को डिफरेंट लिखे ना। एक मिनट ध्यान से देखना, दोनों को, इसको पाई/5 लिखा करो, फिर इसके बाद पाई लिख लो। अब यहाँ पे देखो, इसको 5 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे पाई बन जा 5, कितना मैं माइनस कर दूं, मुझे 3 पाई चाहिए, तो मैंने माइनस लगा दिया। 5 में कितना माइनस कर दूं, 2 माइनस कर दूं, 3 मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ 6 होता, मुझे 6 ही पाई चाहिए होता, तो मैं 2 ले जाता, 2 जा और +4 लगा देता, -4 कर देता, 10 में से -4 करते तब 6 आ जाता। तो जो वैल्यू चाहिए यहाँ कितना, आप उस तरह नंबर ले लेना अपने हिसाब से, इक्वेट अपने हिसाब से करना। अब ये वैल्यू बताओ, पाई माइनस थीटा क्या होता? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। अब वैल्यू आ गई कितनी, तो साइन इनवर्स, अब हाँ कितना आएगा ये, माइनस साइन 2 पाई/, अरे पाई में से माइनस कर रहे हो ना, तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। पाई माइनस थीटा कितना होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 2 पाई/5। अब ये वैल्यू हो गई, तो कितना बच गया 2 पाई/5 विच इज बिलोंग्स टू द माइनस पाई/2 से लेके पाई/2 तक ये बिलोंग कर रहा है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई/5, 3 पाई/5 नहीं लिखना। अब चेक करना है तो आप चेक कर लो, 2/5 इंटू 180, फिर 36 72 36 होता है ना, 36 2 जा कितना हो गया 72, 90 से छोटा है, आपने क्रॉस चेक कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स। अब आप लोग एक बार ट्राई करो, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। मैंने कहा कॉस को चेक करो पहले, क्या प्रिंसिपल वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 13 पाई/6 विच इज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्यों, एक से बड़ा है ना, एक से बड़ा आएगा तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। हमने कहा ब्रेक कैसे करना, तो कॉस इनवर्स, इसको हमने लिखा कॉस, और कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखा, यहाँ हमने लिखा पाई/6, और यहाँ पे क्या लिखा, अब ले जाएंगे, देखो मैं ले गया कितना, मुझे यहाँ पे पाई रखा, तो 2 जा अगर ले जाऊँगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो क्या कर दूँगा प्लस, ये बन जाएगा, और आपने प्लस लिया। लेकिन आप बताओ 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो गया, कॉस इनवर्स पाई/6, और कॉस इनवर्स कॉस नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे क्रम यही है, कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। क्यों, आप लिख दिया करो यहाँ कोटेशन, 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा।
लिख भी दिया। तो ये हो गया इतना। अब इसकी वैल्यू बताओ, एफ इनवर्स बचेगा कितना, पाई बाई 6 विच इज बिलोंग्स टू कहाँ से, 0 to पाई। ये रेंज दिखा दो, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। और इसको ब्लॉक में भी ऐसे बंद कर देना, आंसर भी लिखना, प्रिंसिपल वैल्यू ये समथिंग। क्लियर है? इसीलिए जब प्रिंसिपल वैल्यू हम किस में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आप अगर याद है तो मैं दो प्रिंसिपल वैल्यू निकलवाया करता था 11th में, जब आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे। नहीं, कोई थे ही नहीं ना उस वाली क्लास में, कोई नहीं थे। अगला बताओ, tan इनवर्स 7 पाई बाई 6। tan इनवर्स tan इनवर्स 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, 30 से बन जाए 210 बाहर हो गया। तो अब वही दोनों चीज़ें आपको चेक करनी है। 7 कितना हो गया 210। अब इसकी वैल्यू क्या करो, हमने कहा कि ये लिखो tan और दूसरा क्या लिखें, tan इनवर्स। इनवर्स है ना, अंदर इनवर्स है नहीं, ठीक है। ये आप इसको ब्रेक करो, पाई बाई 6 यहाँ लिखो और यहाँ लिखो पाई। अब क्या करूँ, प्लस कर दो बस। 7 पाई बाई 6 ही तो ब्रेक हुआ, कुछ दिक्कत है इसमें नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan पाई बाई 6। और अगर tan इनवर्स tan पाई बाई 6 है तो वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 6। तो दैट इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू विच बिलोंग्स टू, किसको, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ओपन इंटरवल में। सॉरी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत ना, हाँ हाँ ना जवाब दिया करो। नींद आ रहा है, कह रहा समझ में तो नहीं आ रहा, बस नींद आ रहा, नींद नहीं लाना। हाँ ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक पाई बाई सॉरी पाई बाई 8। ये तो है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो पाई बाई 8, इसको कराना, चलो करा देना। कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 8। अब आप बताओ इसकी वैल्यू क्या है, हमने कहा कॉसेक कॉसेक इनवर्स चला गया, बचा क्या, पाई बाई 8 विच बिलोंग्स टू कहाँ से, कॉसेक की इंटरवल बताना, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, एक्सेप्ट कौन सा, 0। ठीक है, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक। फिजिक्स है और मैथ्स भी है, मैथ्स का टेस्ट नहीं हुआ एक भी, मैथ्स फिजिक्स दोनों रहेगा टेस्ट। तो जिनका मैथ्स है दोनों अलग अलग, लेकिन कॉपी भी देना, ठीक है। अब पेपर इस बार ऐसा साफ, जिसका पेपर सही नहीं लिखा रहेगा मैं काट दूंगा इस बार नंबर। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इस बार चेक करता था ढूंढ के, 1 का ए है, बी है, तो किसी ने ए, इसका ए यहाँ सॉल्व किया है और दूसरे का बी इसके साथ में सॉल्व करा है। इस बार तो मैं ढूंढ के ऐसे चेक किया, मैं कहा ऐसा चेक कर दोगे तो एग्जामिनर भी पागल हो जाएगा कि मतलब ये क्वेश्चन कुछ और दिया है, इसका आंसर यही लिखा है, तो वो आप सही के रहोगे तब भी काट देगा। तो पोजीशनिंग आप रखना क्वेश्चन का, इसीलिए मैंने कहा ऊपर लिखा करो क्वेश्चन नंबर, फिर उसके जितने पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा, उसका आंसर नंबर ए का, तो फिर आपने वहाँ लिखा, फिर आंसर नंबर बी का। अब जितने का आपको आता रहेगा यहाँ लिख देना, बाकी जो नहीं आता छोड़ देना, बाद में स्पेस भी छोड़ देना। इन सब केस आपको बाद में रिटर्न करके यहाँ लिखना होगा, तो यहाँ पे आप लिख, मान लो इन सच केस आपको उस समय नहीं आ रहा था पर बाद में आपको याद आ गया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, आप इसी क्वेश्चन को जब दूसरी बार लिखो तो फिर वहाँ लिखना क्वेश्चन नंबर 1, फिर से ऊपर बीच में क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर सी इस पार्ट का। तो वहाँ पे तो वो देखते टाइम उसको ध्यान में आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का इतना मार्क्स है, यहाँ दे देंगे। डेरिवेशंस रहेगा इस बार, डेरिवेशंस रहेंगे गाउसियंस लॉ के, जैसे आपको डिराइव करना है स्फेयर का, क्यूब का, बहुत सारे, और दूसरा क्वेश्चंस रहेंगे गाउसियन सरफेस की जो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अभी फ्लक्स वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए नहीं हैं, वो कराने हैं। मैं इसलिए सोच रहा था कभी सबका हो जाता ना तो फिर तो थोड़ा सा लंबा क्लास लेते, क्वेश्चन कराने में मजा आता है जब समझ में आए। अब पता चला किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ है, अब मैं क्वेश्चन वो डेप्थ वाले सब कराना शुरू कर दिया, अब फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर वो बोर लगता है, फिर
बच्चों को बोर लगने तो थोड़ा जल्दी बोर हो जाते हैं, और वैसे में मज़ा आता है फिर बाद में, क्योंकि ये फिजिक्स बहुत इंटरटेनिंग है। आप अभी आगे जैसे जैसे चलोगे ना गाउसियन, जैसे जैसे समझोगे इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। बताएं अब मेन मैथ्स हमारा मतलब ये समझो कि लिमिट से स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा इस साल का डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाँ हाँ 6 कर रहा है, तो उसमें देखो नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी करोगे ना बहुत कन्फ्यूजन आएगा, करना उसके बाद उसमें देखना, उसमें क्वेश्चन अभी कराएंगे क्लास में, बोलेंगे समझ में नहीं आता क्या क्वेश्चन करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे रेट चेंज करना, क्या वेरी कर रहा है, कैसे चल रहा है। अब उसमें अगर उसको अच्छे से करोगे ना, तो जो फिजिक्स में मैकेनिक्स के क्वेश्चन होते हैं, जब आपके अगली बार CUT वगैरह भी देना देना, तो क्वेश्चन होते हैं जैसे आपको ये रेट है, हमने कहा इस सीढ़ी लगी है, मान लो इसको रेट से आप यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड से फिसल रही है, तो बताओ इसकी क्या वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये कैसे बताओगे, फाइंड करना होगा, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो मुश्किल है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हाँ क्वेश्चंस कराए थे, अभी कराएंगे इसमें, तो दोनों डिफरेंट रेट से चलते हैं, इन दोनों के रेट एक साथ में नहीं चलेंगे, तो अलग अलग रेट से ये सॉल्व होते हैं, तो इसको कराना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कोसेक वाला हो गया ना, सेक इनवर्स सेक, अब बताओ सेक इनवर्स सेक 3π/4, तो 3π/4 कितना हो गया 135, 135, और 135 180 के बीच में आता है, तो ये वैल्यू क्या हो गया इसका 3π/4 विच बिलोंग्स टू 0 to π और एक्सेप्ट π/2 का तो है नहीं, ये हो गया। तो ये रेंज लिखना है आपको हर किसी का। अगला, हाँ चलो ठीक है, हाँ ग्रुप में मैं सेंड कर दे रहा हूँ, करना इसमें प्रैक्टिस, अच्छा है क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसको अच्छा आप ना जाके ना पहला दूसरा क्वेश्चन घर पे खुद से फिर एक बार करना अपने आप से, फिर से रेंज आइडेंटिफाई करना उस तरह से। इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में। बाय बाय।